अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप काइनमास्टर को जो है कैसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप उसमें वीडियो को ट्रिम, एडिट या क्रॉप करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। हम बेसिक फीचर्स की इसमें बात करेंगे। अब सबसे पहले देखिए, काइनमास्टर जो है एक बहुत ही पावरफुल वीडियो एडिटर है, लेकिन ये जो है इसका फ्री वर्जन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपके पास जो है कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं तो काइनमास्टर का जो वाटरमार्क होता है एम्बेड विद काइनमास्टर आपको शो होता है। अब इसके अलावा अगर आप चाहें तो फ्री वर्जन आपके पास ऑप्शन मौजूद है, या फिर आपके इसके जो अल्टरनेटिव्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें जो है वीडियो शो, स्लाइड मेकर है, फिर इन शॉर्ट है, व्लॉग व्यू है, और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ, वो शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन अगर फिर भी आप जो है काइनमास्टर को ही यूज़ करना चाहते हैं तो चलिए यहाँ से देखिए, सबसे पहले आप वीडियो ऐड करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आता है एस्पेक्ट रेशियो का। अगर आप यूट्यूब या फेसबुक के लिए वीडियो बना रहे हैं तो 16:9, टिकटॉक या इंस्टाग्राम के लिए 9:16, या फिर 1:1 का जो ऑप्शन होता है, ज़्यादातर ट्विटर वगैरह के लिए वीडियोज़ होती हैं, तो 16:9 यहाँ से करेंगे। और अब आपके पास देखिए जो ऑप्शन आएगी ये स्क्रीन आ जाएगी। तो वीडियो एडिटिंग के लिए एक टिप ये है कि जब भी आप वीडियो एडिट करना चाहें तो सबसे पहले जो है आप मीडिया पे जाइए, और मीडिया पे जाने के बाद जो है आप यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो जो है, ब्लैंक फ़ोटो जो अपने बैकग्राउंड के तौर पर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप उस फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। अब ये फ़ोटो जब आपका बैकग्राउंड के तौर पे आ जाएगा तो उसके बाद जो है एक फ़ायदा ये होगा कि वीडियो को एडिट क्रॉप करना ज़्यादा आसान होगा। अब ये फ़ोटो ऐड करने के बाद जो है, अगर दूसरा जो आपने दोबारा मीडिया पे टैप नहीं करना, इस बार आपने जो है लेयर पे टैप करना है। अब आप अगर लेयर पे जाएंगे तो लेयर से आप जब मीडिया सेलेक्ट करेंगे तो आप मीडिया को क्रॉप कर सकेंगे। दूसरी सूरत में ये है कि वीडियो को क्रॉप नहीं किया जा सकता, उसमें मसला होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ से देखिए, ये एक वीडियो इंपोर्ट कर सकते हैं, और वीडियो इंपोर्ट करने के बाद आपके पास देखिए मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। अभी जैसे ये वीडियो सिलेक्टेड है, अगर आप इसको फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टैप कीजिए। देखिए यहाँ जो मैंने टच किया, और अब अगर आप इस पर टैप करते हैं तो ये देखिए आपकी वीडियो फिक्स हो गई, यानी पूरे एरिया में आ गई है, और आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पे कुछ मज़ीद ऑप्शंस भी हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आप अगर दो वीडियोज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उन्हें कर सकते हैं, और फिर इस तरह से आप वीडियो को फिक्स कर सकते हैं, और फिर आप दूसरी वीडियो यहाँ पे साइड में ऐड कर सकते हैं। अब इसी तरह से आपके पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस भी हैं। अगर आप वीडियो को क्रॉप करना चाहते हैं, और यहाँ से हम इसको ऑफ़ कर देते हैं मिसाल के तौर पर, आप देखिए यहाँ पे अब वीडियो को आप क्रॉप नहीं कर सकेंगे, बल्कि ये वीडियो रिसाइज़ हो रही है। जैसे जैसे आप इसको देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये ऑप्शन आता है। अब यहाँ से ओके करने के बाद अगर सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि हमें वीडियो की जो ड्यूरेशन है कितनी चाहिए, तो अगर हमें ये वीडियो चंद सेकंड की चाहिए, देखिए यहाँ तक ही, तो मैं यहाँ तक वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करूँगा वीडियो को। ये कैंची का आइकन है, यहाँ पर आप टैप करें तो स्प्लिट एट प्ले हेड पर अगर आप टैप करते हैं तो ये देखिए यहाँ से ये हिस्सा सेलेक्ट हो गया। अब आप इस हिस्से को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब आपकी सिर्फ यही वीडियो है, और यहाँ से हम क्रॉप करने जा रहे हैं। अब क्रॉप करना है अगर आपको वीडियो को, तो आप यहाँ से जो है थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ये देखिए क्रॉपिंग का फीचर आ रहा है। क्रॉपिंग का ये है कि आप देखिए जो हिस्सा वीडियो को रखना चाहते हैं आप उस हिस्से को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इतना हिस्सा क्रॉप करने के बाद यहाँ से मैं ओके करूँगा तो देखिए ये मेरी वीडियो जो है क्रॉप हो गई है, और अब मैं इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब फ़र्ज़ करेंगे हम यहाँ से ये जो इस बैकग्राउंड को भी रिमूव कर देते हैं और तमाम कंटेंट रिमूव कर देते हैं, और आप जो है डायरेक्टली मीडिया पे जाने के बाद जो है एक वीडियो जो आपकी है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं आप उसे इंपोर्ट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो मसला क्या होता है। एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आप वीडियो की देखिए ये लेंथ काफ़ी लंबी होती है, तो आप ये डबल जेस्चर जो होता है इस तरीके से अगर आप टैप करें तो ये जो वीडियो है आपकी टाइमलाइन ये श्रिंक हो जाती है। ये देखिए अब इसको आसान है मूव करना। अब जितना हिस्सा आपको चाहिए आप उतना हिस्सा यहाँ से सिलेक्ट करें। अब इस जगह पे आपने एक दफ़ा वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने कैंची का जो आइकन है यहाँ पे टैप करना है, और आप देखिए स्प्लिट एट प्ले हेड का ऑप्शन है, इसे आप टैप करेंगे तो ये वीडियो दो हिस्सों में आ गई। अब यहाँ पे आपके पास देखिए आप जो अगला हिस्सा अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट कर दीजिए, वरना अगर आप इसमें से एक और दफ़ा एडिट करना चाहते हैं दोबारा वीडियो को सिलेक्ट कीजिए और स्प्लिट एट प्ले हेड कर दीजिए। आप देखिए इस तरह से आपकी वीडियो के दरमियान से जो है आप ट्रांजिशंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं जो बड़ी वीडियो है इसको डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर देता हूँ, और ये दो वीडियोज़ हमारे पास ऐड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर इस वीडियो को मैं सिलेक्ट करूँ और दोबारा से यहाँ पे ये आपके पास देखिए सारी जो सेटिंग्स आ रही हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे गौर कीजिए कि अब यहाँ पे आपको क्रॉप का फीचर नज़र नहीं आ रहा, जबकि पहले जो था मैं जब वीडियो को सिलेक्ट किया था तो वो क्रॉप करने लगा था तो क्रॉप नज़र आ रहा था। इसकी वजह यही है कि मैंने आपको इसीलिए बताया था कि पहले आप जो है
एक ब्लैंक फ़ोटो ऐड कर लीजिए अपनी वीडियो में, और उसके बाद जो है फिर आप दूसरी वीडियो को ऐड कीजिए और उसको लेयर के ज़रिए ऐड कीजिए। लेयर के बाद मीडिया सेलेक्ट करेंगे तो आप वीडियो को क्रॉप कर सकेंगे, ताकि तो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है प्रोसेस आपके लिए। अब यहाँ से देखिए आपकी जो वीडियो ऐड हो चुकी है, फिर वीडियो के बाद आपके पास मज़ीद ऑप्शंस होते हैं। अब यहाँ से अगर लेयर पे आप जाएंगे तो लेयर में जाने के बाद आपके पास देखिए इफेक्ट्स हैं। अगर इफेक्ट्स में आप आते हैं तो आपके पास यहाँ से एंगल मिरर है और बेसिक इफेक्ट्स वगैरह हैं आपके पास। तो आप ये काफ़ी सारे जो इफेक्ट्स ऐड करना चाहें तो आप उन इफेक्ट्स को अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये वीडियो का जो इफेक्ट है, इस तरीके से आप उनको ऐड कर सकते हैं। इनकी ड्यूरेशन वगैरह आप चाहें तो ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, और जो भी है देखिए जब आप वीडियो को प्ले करना चाहें तो वीडियो को ऐसा प्ले कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे दोबारा अगर आप लेयर पे आएंगे तो फिर आपके पास देखिए ओवरले है और टेक्स्ट है, हैंड राइटिंग है। हैंड राइटिंग अगर देखें तो हैंड राइटिंग अगर वीडियो पे आप कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, यानी कोई कुछ भी बनाना चाहें, तो वो आप यहाँ से इसके ज़रिए आसानी से इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा फिर आप यहाँ पे दोबारा लेयर पे आए हैं तो आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन है। अगर आप वीडियो पे टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपने लिखना है वो आप लिखिए, और उसके बाद आप यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। यहाँ से इसको साइड पे कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब वॉइस के पास अगर आप आएँ, यहाँ से मैं इसको ओके कर दूँ एक दफ़ा, तो ये देखिए यहाँ से आप जो टेक्स्ट वगैरह है टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं। उसको आप ट्रिम करना चाहें तो ट्रिम कर सकते हैं। अब ये देखिए जो ये आपके पास टेक्स्ट है, अगर इसकी ड्यूरेशन चेंज करना चाहें तो आप उसको सेलेक्ट करने के बाद इसी तरह आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो जितनी ड्यूरेशन के लिए आपको चाहिए तो ये टेक्स्ट की ड्यूरेशन आपके पास आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे दोबारा अगर आप साइड पे टैप करें तो तमाम एरिया ये आपका मेन स्क्रीन आ जाती है। अब यहाँ से आपके पास जो है ऑडियो का ऑप्शन है, वॉइस का ऑप्शन है। अगर आप वॉइस पे टैप करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ से कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं। यानी कि अगर आप, क्योंकि इस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये मेरे पास मैसेज आ रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर आप वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जैसे कि कोई वीडियो बना रहे हैं, आप फोटोज़ वगैरह ऐड कर चुके हैं और आप जो उसमें आप कुछ कहना चाहते हैं वीडियो के हवाले से, तो आप यहाँ से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑडियो में अगर आप आते हैं तो आपके पास ऑडियो वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप अपने डिवाइस से यानी अपने मोबाइल से ऐड कर सकते हैं। जो आपने रिकॉर्ड किए हैं वो है। आपके पास इफेक्ट्स हैं, अगर एसेट्स में आएँ तो आप यहाँ से साउंड इफेक्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बहुत से म्यूज़िक एसेट्स हैं, आप उन्हें भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद क्लिप्स आप ऐड करना चाहते हैं अगर टाइमलाइन पर, तो आपके पास यहाँ से मीडिया का ऑप्शन है। तो दोबारा आप यहाँ से जाकर फ़ोटोज़ या जो वीडियोज़ वगैरह दोबारा भी ऐड करना चाहें तो आप इस वीडियो एडिटर में ऐड कर सकते हैं। किसी भी क्लिप को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको देखिए ये जो तमाम ऑप्शन इस साइड पर डिस्प्ले हो रहे होते हैं, जैसे कि ये क्रॉप है, और फिर इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ट्रांजिशंस का आपके पास इफेक्ट है, स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है। तो यहाँ से आप जो है इसको स्टार्ट पॉइंट को इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आपके पास ये एंड पॉइंट है, आप एंड पोजीशन सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो इसके बाद जब आप वीडियो को देखिए प्ले करेंगे तो फिर आपको ये जो सारे इफेक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं। और अभी क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ चल रही है तो इस वीडियो का प्ले नहीं रहेगी, लेकिन वीडियो को जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर आप फाइनल क्वालिटी में आपको वहाँ पर वीडियो नज़र आ जाती है। इस तरह से ये बेसिक आपके पास एक एडिटिंग है जिसमें आप टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं और क्रॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। अब वीडियो को एक्सपोर्ट करने की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए जब आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर ये आइकन है, इस पर टैप करते हैं तो आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपके पास फुल HD 1080p है 720, और जो भी क्वालिटी आप यहाँ चूज़ करेंगे, फिर अगर यहाँ से आप लो कर देंगे तो क्वालिटी थोड़ी कम होगी, फ़ाइल का साइज़ भी कम होगा। यहाँ से ज़्यादा हाई कर देंगे तो देखिए फ़ाइल का जो साइज़ है आपका वो भी ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो का साइज़ भी ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पर आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहें तो आपके पास यहाँ से कुछ स्किप का ऑप्शन भी आ रहा है, या फिर आपकी जो इसकी प्रीमियम फीचर इस्तेमाल करना चाहते हैं और जो वाटरमार्क है अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे पेमेंट करनी होगी। या तो आप सालाना जो मंथली 700 रुपये पेमेंट करेंगे पाकिस्तानी, या फिर 3600 रुपये जो है आपके सालाना। इसके बाद यहाँ से आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं और आपकी वीडियो यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है आपके पास कितनी पावरफुल डिवाइस है, उसी लिहाज से ये टाइम लेगा और आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक्स थे कि किस तरह से आप जो है काइनमास्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।